दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच महाविनाश का दौर जारी है, लेकिन दुनिया जैसा सोच रही है रूस ने उससे भी खतरनाक मंसूबे पाल रखे हैं। रूस कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसके दुश्मन देश ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, जिसके बारे में सोचकर ही मन सिहर उठता है और मौत का तांडव दिखने लगता है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने और दिखाने वाला हूं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि यूक्रेन को लेकर पुतिन के इरादे इतने खतरनाक हो सकते हैं ये किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की लड़ाई का सबसे बड़ा केंद्र यूक्रेन की राजधानी कीव बन गया है। रूसी सैनिक कीव पर कब्जा करने के लिए हमले कर रहे हैं, लेकिन उन्हें करारा जवाब मिल रहा है। इस बीच ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने रूस की लीक दस्तावेजों से खुलासा किया है कि रूसी राष्ट्रपति इस जंग में 50,000 सैनिकों को कुर्बान करने की तैयारी में है। अब तक यूक्रेन की जंग में 3,000 रूसी सैनिकों के मारे जाने का अनुमान है। यह भी डर जताया जा रहा है कि पुतिन सैन्य प्रमुखों को यूक्रेन में रासायनिक हथियार का इस्तेमाल और अस्पतालों पर हमले की मंजूरी दे सकते हैं। ये डर तब जताया जा रहा है जब लगातार जंग जारी है और रूसी सेना अभी तक मध्य कीव तक नहीं पहुंच पाई है। लिहाजा रूस का स्वास्थ्य मंत्रालय अब मेडिकल इमरजेंसी की तैयारी कर रहा है। वैसे इस मामले में एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अगर रूस को लगता है कि वो यूक्रेन में फंस गया है तो वो रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों रूस के डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर ने मेडिकल कंपनियों को आदेश दिया है कि वो रूस के लोगों की जान बचाने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए तेजी से काम करें। रूसी मेडिकल कंपनियों को आदेश दिया गया है कि वो मेडिकल एक्सपर्ट और कर्मचारियों की लिस्ट स्वास्थ्य मंत्रालय को दें, ताकि नागरिक कर्मचारियों को तैनात किया जा सके। लीक हुए दस्तावेजों से संकेत मिलता है कि रूस बड़ी हेल्थ इमरजेंसी की उम्मीद कर रहा है और रूस के इस खतरनाक मंसूबे का नाम है केमिकल वॉर। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। तो आखिर रूस यूक्रेन को लेकर क्यों इस युद्ध नीति को अपनाने वाला है, यह बात मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर केमिकल हथियार होते क्या हैं। दोस्तों, रासायनिक हथियार का नाम सुनने में भले ही महज एक आम हथियार जैसा लग रहा हो, लेकिन इससे होने वाला विनाश दिल दहला देने वाला होता है। पहले विश्व युद्ध के दौरान भी कई रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ था, जिनसे हजारों लोगों की मौत हो गई थी। लिहाजा इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। क्या होते हैं केमिकल वेपन, कैसे काम करते हैं रासायनिक हथियार, रूस के पास कितना बड़ा है रासायनिक हथियारों का जखीरा। दोस्तों, जब किसी जहरीले रसायन यानी केमिकल को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो उसे रासायनिक हथियार कहते हैं। इसमें जहरीली गैस या अन्य जहरीले पदार्थ से हमला किया जाता है। इन हथियारों से पल भर में ही हजारों लाखों लोगों को मौत की नींद सुलाया जा सकता है। रासायनिक हमले की सबसे खतरनाक बात यह है कि इससे लोग घुट घुट कर मरते हैं और यह हमला कब हो गया किसी को भी पता नहीं चलता। जब तक किसी को इसकी जानकारी होती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और हजारों लाखों लोग काल की गाल में समा चुके होते हैं। मौत का ये ऐसा मंजर होता है जिसे देखकर मन सिहर उठता है और दिमाग काम करना बंद कर देता है। अप्रैल 2017 में सीरिया में एक रासायनिक हमला होने की खबर थी, जिसमें करीब 80 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें कई बच्चे भी शामिल थे। दोस्तों, आखिर ये रासायनिक हथियार कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, रासायनिक हथियार 5 प्रकार के होते हैं। पहला है VX। ये एक ऐसा खतरनाक जहरीला रसायन मिश्रण होता है जिससे चंद सेकंडों में ही किसी की मौत हो जाती है। यह रासायनिक हथियार सीधे इंसान के तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। इसका महज 10 मिलीग्राम ही किसी शख्स की जान लेने के लिए काफी है। इसका न कोई रंग होता है, न स्वाद होता है और न ही कोई गंध होती है। यह रसायन तंत्रिका तंत्र पर हमला करके सांसों को बंद कर देता है, जिससे दिल की धड़कन बंद हो जाती है और इंसान की मौत हो जाती है। उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग उन के भाई किम जोंग नैम की हत्या इसी रसायन से की गई थी। दूसरे रासायनिक हथियार का नाम सारीन है। यह भी VX जैसा ही होता है, लेकिन उससे थोड़ा कम खतरनाक होता है। ठीक VX की तरह ही सारीन भी किसी शख्स के तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है। इसकी एक बूंद भी अगर किसी पर पड़ जाए तो उसकी मौत हो जाती है। 1995 में जापान के टोक्यो में एक सबवे के अंदर सरीन की गैस से हमला किया गया था, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 6,000 लोग घायल और बीमार हो गए थे। उस वक्त बताया गया था कि किसी शख्स ने सरीन गैस से भरा बैग सबवे के अंदर फोड़ दिया था, जिससे वहां मौजूद लोग इस गैस के संपर्क में आ गए और उनकी मौत हो गई। तीसरे रासायनिक हथियार का नाम मस्टर्ड गैस है। यही वो गैस है जिसका इस्तेमाल पहले विश्व युद्ध के दौरान भी किया गया था। इसे सल्फर मस्टर्ड भी कहते हैं। इसका असर काफी धीरे धीरे होता है। मस्टर्ड गैस आंखों, श्वसन तंत्र, त्वचा और कोशिकाओं पर हमला करती है। पहली बार जब ये गैस शरीर पर लगती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि जल गया हो, लेकिन कुछ देर बाद इसके कारण शरीर में तेज दर्द होने लगता है। इस गैस की वजह से इंसान अंधा भी हो सकता है। हालांकि इस गैस से मौत नहीं होती है, लेकिन अगर बहुत अधिक मात्रा में
ये किसी के शरीर में चली जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है। पहले विश्व युद्ध के दौरान भी जितने लोगों पर मस्टर्ड गैस का हमला किया गया था, उनमें से सिर्फ 5% लोगों की ही मौत हुई थी। चौथे रासायनिक गैस का नाम फॉस्जीन है। यह गैस भी बेहद खतरनाक होती है, जिसका इस्तेमाल पहले विश्व युद्ध में हुआ था। जैसे ही कोई शख्स इस गैस के संपर्क में आता है, उसकी सांस फूलने लगती है। इस गैस का मकसद भी किसी को जान से मारना नहीं होता, लेकिन अधिक मात्रा में शरीर में जाने पर इसका खतरनाक परिणाम हो सकता है। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी ने ब्रिटिश सेना पर करीब 88 टन फॉस्जीन का इस्तेमाल किया था, जिसमें लगभग 120 लोगों की मौत हो गई और 1069 लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। पहले विश्व युद्ध में जितने भी लोगों की रासायनिक हथियारों से मौत हुई थी, उनमें से 80% फॉस्जीन गैस की वजह से ही मरे थे। पांचवी और आखिरी रासायनिक हथियार का नाम है क्लोरीन। आमतौर पर इसे सफाई करने, कीटनाशक बनाने, रबर बनाने या फिर पानी को साफ करने के लिए किया जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर क्लोरीन की बहुत अधिक मात्रा किसी के शरीर में चली जाए तो वो जानलेवा साबित हो सकती है। इस गैस का हमला सीधे फेफड़ों पर होता है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से मौत भी हो सकती है। यानी दोस्तों, रासायनिक हथियार बेहद खतरनाक होते हैं और इनके इस्तेमाल में युद्ध का रुख बदला जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि जब रूस युद्ध जीत ही रहा है तो फिर इसकी नौबत क्यों आएगी? तो युद्ध का नक्शा कभी भी बदल सकता है। ये पुतिन का बी प्लान है। अगर मौजूदा हालात की बात करें तो रूस ने 24 फरवरी से लेकर अब तक 14 विमान, 8 हेलीकॉप्टर, 102 टैंकों और 536 BBM, 15 भारी मशीन गन और एक BUK मिसाइल को खो दिया है। रूस फौज के 3500 से अधिक सैनिक मारे गए हैं, तो वहीं यूक्रेन ने उसके 200 लोगों को बंधक बना लिया है। तो वहीं नाटो और अमेरिकी मदद भी पहुंचनी शुरू हो गई है। नाटो देश रूस के हमले का जवाब देने के लिए एक्टिवेट हो गए हैं। ऐसे में अगर रूस कमजोर पड़ा तो फिर पुतिन कोई भी बड़ा कदम उठा सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले अमेरिका ने भी चेतावनी देते हुए कहा था कि रूस केमिकल हथियारों के साथ हमला कर सकता है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि उसे रूस की कई योजनाओं के बारे में पता है, जिसमें केमिकल हथियारों के साथ लड़ाई की शुरुआत करने की भी एक योजना है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि रूस केमिकल अटैक की तैयारी कर रहा है। वहीं दोस्तों, यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस ने भी केमिकल वॉर की आशंका जताई है। उनके मुताबिक रूस डोनबास में कब्जे वाले इलाके में स्थानीय लड़ाकों और रूसी सैनिकों को गैस मास्क बांट रहा है, जिसके बाद यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस ने अस्थायी रूप से रूस के कब्जे वाले क्षेत्र में रहने वाले यूक्रेनी नागरिकों से सतर्क रहने को कहा है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुलेआम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की धमकी दी थी। अगर कोई रूस को यूक्रेन पर कब्जा करने से रोकने की हिम्मत करेगा तो उसके पास जवाब देने के लिए परमाणु हथियार उपलब्ध है। दोस्तों, आपको बता दें कि रूस की सेना ने चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कर लिया है। साल 1986 में चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र में परमाणु रिसाव की वजह से भयानक हादसा हुआ था। अब यह परमाणु कचरे का स्टोरेज सेंटर है। यहां पर टनों परमाणु ईंधन रखा है।